गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज मौसूल होना शुरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सख्त मुकाबला। 6 नशिस्तों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। 4 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GPA 7/1 में मुकम्मल नतीजा मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तोकीर मेहदी शाह 4337 वोट लेकर कामयाब करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा मकबूल दूसरे नंबर पर रहे। GPA 2 गिलगित 2 से नून लीग के हफीजुर रहमान 4129 वोट लेकर आगे। PP के जमील अहमद दूसरे नंबर पर। GPA 3 गिलगित 3 में नून लीग के मोहम्मद इकबाल आगे। GPA 6 हुंजा आजाद उम्मीदवार नेक नाम तरीन 937 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार राजा नजीमुल अमीन 478 वोट लेकर पीछे। GPA 1 गिलगित पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 946 वोट लेकर आगे। नून लीग के शफीकुद्दीन 473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। GPA 8 स्कर्दू 2 MWM के मोहम्मद काजिम मिसम 4554 वोट लेकर आगे। PP के सैयद मोहम्मद अली 3738 वोट लेकर पीछे। GPA 10 स्कर्दू 4 पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अब्दुल्ला 4525 वोट लेकर आगे। IPP के मोहम्मद खान वजीर 2570 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। GPA 13 अस्तोर 1 से नून लीग की उम्मीदवार 4368 वोट लेकर आगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 नशिस्तों के लिए 403 उम्मीदवारों में मुकाबला। वोटर्स का जोश और खरोश रहा। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहा। वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के निशानों पर ठप्पा लगाया। अवाम दुश्वार गुजार रास्तों से वोट देने पहुंची। GPA 10 स्कर्दू 4-1 में लोग पुल न होने के बायस मुश्किलात का शिकार। हल्का 4 और 5 में वोटर्स की तादाद बहुत कम। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्टों में पता गलत दर्ज होने से वोटर्स को मुश्किलात। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की लंबी कतारें लग रही हैं। दियामर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर बदनस्मी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाएं सबसे पहले APN न्यूज पर। इस मुतालिक आपको आगाह करें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले APN न्यूज पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन APN न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। APN न्यूज को सबसे पहला रिजल्ट भी आवाम तक पहुंचाने में एजाज। इलेक्शन में बेहतरीन रिपोर्टिंग और कवरेज पर आवाम की जानिब से सताइश। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी। हतमी नताइज नहीं दिए जा रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम। जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। नताइज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कारकुनों के कह दिया है कि अपने वोट का दिफा करना है। यह नहीं हो सकता कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 न दे। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हुए मुतनासिब बनाने की कोशिश ना करें। नून लीग उम्मीदवार हफीजुर रहमान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेर दी। कैमरे के सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर वोट कास्ट किया। अपने GPA 2 के पोलिंग स्टेशन 403 के अंदर जाने की कोशिश पर लीगी कारकुनान और जियालों में झगड़ा। कारकुनान में हाथापाई। जियालों ने हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर एतराज किया। नून लीग और PP के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं 10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में हुआ। धांधली की कोई शिकायत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन को मुतनाज़िर ना बनाया जाए। कारकुन फॉर्म 45 फॉर्म के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर आवाम का मशकूर हो। आवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतखाबी अमल का जायजा लिया। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। बजट विफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतल्लिक अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेने के बाद पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद होगा। पीपल्स पार्टी के कराची और हैदराबाद के लिए विफाकी तरक्याती मनसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि कराची के बड़े तरक्याती मनसूबों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करे। हुकूमत की तजवीज़ है कि बाज़ मनसूबों के लिए विफाक और सूबा 50
पास 50% फंड्स फराहम करें। पीपल्स पार्टी ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम PSDP का हजम बढ़ाने का मुतालबा भी किया। हुकूमती वफ्द की क़यादत इसहाक डार, PP वफ्द की क़यादत शहरी रहमान और नवीद कमर ने की। बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा, इन्वर्टर्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। सारिफीन और सरमाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद तशवीश में मुब्तला। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स की फी प्लेट कीमत में 7,000 से 9,000 रुपए तक इजाफा हुआ। 585 वाट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपए में दस्तियाब था, अब 27,000 रुपए तक पहुंच गया। 645 वाट के सोलर पैनल की कीमत 22,000 रुपए से बढ़कर 31,200 रुपए हो गई, जबकि 720 वाट के पैनल की कीमत 25,000 रुपए से बढ़कर 33,500 रुपए तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर करार दे दी। सदाती रेफरेंस पर राय में कहा 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। मुहाजिर नशिस्तों की तारीखी बुनियाद 1964, 1960, 1970 के कवानीन, अबूरी आईनी इंतजामात 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। सड़कों की बंदिश, धौंस और मामलात ज़िंदगी में खलल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। किसी फर्द के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हुकूक सलब करने का जवाज़ नहीं बन सकता। इंतजामिया अमन, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मावनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अकाउंट्स और शनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कल अदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलत कारी फ्राहम करना कानूनन नाकाबिल गिरफ्त अमल तस्वर होगा। तंजीम से मुंसलिक मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदेही का अमल जारी। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली मशकूक रकूम की भी कानूनी जाँच की जाएगी। अवाम को कल अदम अवामी एक्शन कमेटी या उसके शुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल ना करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूस पर पाबंदी आयद। 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे चलने या किसी जगह बैठने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज अफसोसनाक। एक्शन कमेटी के साथ होने वाले 28 नुकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर मुआहदे से मुतल्लिक किया जाने वाला मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। 12 नशिस्तें बंद कमरे में बैठकर खत्म नहीं की जा सकती। सरदार अतीक ने कहा अक्सरियती मुतालबात पूरे होने के बाद एहतजाज जारी रखना किसी सूरत दानिशमंदाना अमल नहीं। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की लचक कश्मीर की सफारती पोजीशन को कमजोर कर सकती है। चौधरी यासीन ने कहा मुहाजिरीन नशिस्तों का मसला ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए। सियासी कुव्वत बर्दाश्त और तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए मुत्तफ़िक का इंतखाबी निज़ाम तरतीब दें। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल से मुतालिक तजावीज़ दी। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर वज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए। सियासी इंतजामी, हिकमत अमली और हुकूमती अमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता में देरपा अमन के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल की जानिब मुश्तबा खामनाई के लिए भेजा गया खत हवाले किया। मुलाकात में सालसी की कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। एक तस्वीर में उन्हें पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मुश्तबा खामनाई के लिए भेजा गया खत मौसूल करते दिखाया गया।
आबना हुर्मस में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमेरिका ने 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन आबना हुर्मस में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा थे। पाकिस्तानी इनकलाब का आबना हुर्मस से एक अमरीकी कारगो जहाज कब्जे में लेने का दावा। कहा अमरीकी फौज की सरपरस्ती में 4 जहाज आबना हुर्मस से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज को निशाना बनाकर रोका, बाकी 3 जहाज वापस लौट गए। अमरीका की जानिब से इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का अस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स का ऐलान। 1 अरब रुपए मुख्तस हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए एजुकेशनल मटीरियल, खिलौने और LCD नस्ब हो गई। मरीम नवाज कहती हैं कि वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और इनको बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का सिर्फ 45% खर्च करने का इंकशाफ। ADP के लिए मुख्तस 547 अरब में से 250 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। रवां सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 370 अरब रुपए जारी किए गए। महकमा सेहत के लिए मुख्तस 28 अरब में 22 अरब रुपए खर्च किए गए। सड़कों के मंसूबों के लिए मुख्तस 80 अरब में 60 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। महकमा हायर एजुकेशन के लिए मुख्तस 5 अरब में 3.5 अरब रुपए खर्च हुए। महकमा दाखिला के लिए मुख्तस 14 अरब में 12 अरब रुपए खर्च किए गए।